जय माता दी। कल 15 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि का पवित्र 9 दिन का माँ दुर्गा का, माँ शारदा का, और इस अवधि में उनकी उपासना का ये जो 9 दिन है, यह सर्वोत्तम काल कल 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 23 अक्टूबर को महानवमी होगी और इस बार आपको मैं बताना चाहूंगा कि पूरे 9 दिन का शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिन की है। सप्तमी तक प्रतिदिन जो तिथियां हैं वे पूरे दिन तक हैं। अष्टमी को सायं 5 बजे तक, 5 बजे के आसपास तक, 5:18 तक, तथा नवमी जो हमारी है, जिस दिन हम लोग कन्या खिलाते हैं, हवन करते हैं, उपासना का जिस दिन समापन करते हैं, उस दिन नवमी अपराह्न 3:46 तक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कल 15 तारीख को प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना कब करें। कलश स्थापना का जो सर्वोत्तम समय है वो कल अभिजित मुहूर्त में सर्वोत्तम काल माना जाता है। अभिजित मुहूर्त कल दिन में 11:38 से लेकर के 12:23 तक है। इस अवधि में कलश स्थापना का सर्वोत्तम मुहूर्त है। यद्यपि इसके अतिरिक्त भी आप कलश स्थापना प्रातः 10:57 से 12:28 तक कभी भी कर सकते हैं। कलश स्थापित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारी चौकी होगी उस पर लाल कपड़ा रख करके ईशान कोण में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और कलश में जल, सुपारी, सिक्का 1, दुर्वा और लौंग का जोड़ा डाल दें, कलावा से उसे बांध दें। उसके ऊपर जो उसका ढक्कन रखेंगे कलश का, वो मिट्टी के पात्र का हो, जो दियाली बड़े साइज की होती है। उसमें जौ या अक्षत आप रख करके, आम्र के पल्लव उसके नीचे रख करके, उसके ऊपर वो बड़ी वाली दियाली रख करके, उसमें अक्षत रख करके उसके ऊपर दीपक स्थापित किया जाएगा। कुछ लोग उस पर नारियल भी स्थापित करते हैं। यह दोनों ही विधियां शास्त्र सम्मत हैं और प्रतिदिन सुबह शाम कलश की माँ दुर्गा की जो आराधना होगी, जो उनकी पूजा होगी, उसके साथ साथ दोनों वक्त माँ की और कलश की आरती भी होगी, उसकी पूजा भी विधिवत किए जाने का विधान है। नवमी की तिथि को हम लोग कन्या भोजन कराते हैं। नवमी को कन्या भोजन का जो सर्वोत्तम काल है वो प्रातः 8:20 तक है और इसके बाद फिर 10:37 से लेकर के 12:43 तक है। तीसरा जो काल है वो 12:45 से लेकर के फिर 2:30 तक है। इस अवधि में ही हम कन्या भोजन कराने का प्रयास करें क्योंकि यह सर्वोत्तम काल रहेगा। हम लोग माँ से अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए, योगक्षेम प्राप्त करने के लिए, सर्वविध कल्याण के लिए, रूप की रूपम दे, जयम दे, यशो दे, द्विषो जय, हम यह कामना करते हैं। तो इन सब की प्राप्ति के लिए, इन सब की कामना की पूर्ति के लिए जो ये मैंने आपको समय बताया, कल सर्वोत्तम समय जो अभिजीत का है, दिन में 11:38 से लेकर के 12:23 तक, इसमें अगर कलश स्थापित कर सकें तो यह सर्वोत्तम होगा। नवमी को सोमवार को 23 तारीख को 8:20 तक अगर कन्या खिला सकें तो यह सर्वोत्तम होगा। फिर दूसरा जो समय है वो 10:37 से लेकर के 12:43 तक और तीसरा 1 बजे से, 1:15 बजे से लेकर के 2:30 तक है। हम कल अभिजित मुहूर्त में ही कलश स्थापना करें, ध्वजारोहण करें और माँ का आरती, पूजन, बंदन जो कुछ करना है वह उसके साथ ही हम लोग संपन्न करें। 23 तारीख को नवमी अपराह्न 3:46 तक ही है। सप्तमी तक पूरा दिन हम लोगों को तिथियां मिल रही हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी पूरे दिन मिल रही है। अष्टमी को शाम 5 बज के कुछ मिनट तक है, 5:18 तक अष्टमी है
और नवमी को सोमवार के दिन 3:46 तक नवमी है। कुछ लोग नवमी के चतुर्थ चरण में पारण करते हैं, लेकिन श्रीमद् देवी महापुराण में दशमी के प्रथम चरण में पारण करने का विधान है। तदनुसार 23 तारीख को 3:46 के बाद रात्रि 9:45 बजे तक, रात्रि 9:45 बजे तक, 3:46 अर्थात 3:45 से लेकर के 9:45 बजे तक 6 घंटे का जो चतुर्थांश होगा दिन का, उसमें उस प्रथम चरण में पारण का विधान है और उसमें आपको पारण करना चाहिए। हमारे कुछ जो भक्त हैं माँ के, वे पूरा 9 दिन व्रत रह करके दशमी में पारण करना चाहते हैं। तो जो शास्त्र सम्मत है वो यही है कि दशमी के प्रथम चरण में पारण हो जाए, क्योंकि अगर आप 24 तारीख को दशमी होगी, अगर 24 तारीख को आप पारण करेंगे तो वो जा करके दशमी का तृतीय चरण होगा, जो शास्त्र सम्मत नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा संकल्प लिया है कि आप 9 दिन व्रत रहेंगे तो आप 10वें दिन करें, अन्यथा 9 दिन के व्रत के पश्चात नवमी को, महानवमी को, सिद्धिदात्री नवमी को हवन करने के पश्चात 3:46 के पश्चात रात्रि 9:45 बजे से पहले दशमी के प्रथम चरण में आप पारण करें। उम्मीद है कि माँ इस 9 दिन में हम आप सभी को सब प्रकार से कल्याणमय, सुखमय और आगे के आने वाले समय के लिए उनका जो आशीर्वाद होगा, उस आशीर्वाद का जो हम माँ से अपेक्षा करते हैं कि माँ हमें रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जय। और फिर या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ के रूप में जब देवी का स्वरूप, माँ के रूप में जब देवी हमारे सामने आती हैं, तो जैसे बालक माँ से कुछ भले न मांगे, लेकिन माँ को सब पता रहता है कि उसका योगक्षेम किसमें है, उसका कल्याण किसमें है, और वह माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हमें आशा है, हमें उम्मीद है कि हम अपनी साधना से और ये विधिपूर्वक, विधि विधान से पूजा करके 9 दिन में हम लोग माँ को प्रसन्न करें, ताकि आगे आने वाले समय में हम आप सभी सुखमय जीवन कुशल से और बहुत ही अच्छे तरीके से, यश के साथ, कीर्ति के साथ, सुख के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। जय माता।